हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक। पिछले साल मैंने उद्यापन कर दिया था, सो इस बार फिर मैंने फास्ट नहीं रखा है। लेकिन एक टॉपिक माइंड में काफ़ी दिनों से था जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी मुझे आ रहे थे। तो करवा चौथ से बेटर दिन क्या हो सकता है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक मैरिड लाइफ में हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये एक इकलौता ऐसा रिश्ता है जहां हम अपने सारे इमोशंस अप्लाई करते हैं, वो भी पूरे हक से। शेयर, केयर, रिस्पेक्ट, लव, एंगर, मतलब यही सारे इमोशन इसे एक खट्टा मीठा रिश्ता बनाते हैं। इस रिलेशन में आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, लेकिन इस रिलेशन में आने से पहले जो एक सबसे बड़ी गलती हम सभी करते हैं कि उम्मीद करना एक परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट हस्बैंड की। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर परफेक्ट मैरिड लाइफ एक्सपेक्ट करना आपको डिसअपॉइंट भी करेगा और फ्रस्ट्रेट भी। आपके पार्टनर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, तो फिर उन्हें परफेक्ट पार्टनर बनाने के लिए हम उनमें बहुत सारे चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी कोशिश है जिसमें आपके फेल होने के चांसेस 90% है। सालों से जिस एनवायरनमेंट में एक इंसान रहता है, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, जो सोच उसमें डेवलप हुई है, आपके कहने से वो कुछ ही दिनों में चेंज हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। सो मेरे ख्याल से साथ आते ही जल्दी से एक दूसरे में चेंजेस करने की बजाय अपनी एनर्जी एक दूसरे को समझने में लगाइए। उस पर क्या चीज़ गलत है उन पे फोकस करने की बजाय जो सही है उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड बिल्ड करने का टाइम होता है जो कभी नहीं हो पाएगा अगर हर वक्त एक दूसरे की वीकनेस तलाशने में ही बिजी रहेंगे। एक्चुअली बिफोर मैरिज हम इंडिविजुअल ग्रोथ में बिजी होते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज दोनों को साथ ग्रो करना है। उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमें एक दूसरे में करने ही पड़ेंगे, पर ये करने के लिए बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। टेक सम टाइम एंड हैव पेशेंस, क्योंकि पहले अटैचमेंट बनती है, फिर कोई आपके लिए एडजस्ट करता है। अगर आप पहले ही एडजस्ट करवाने पे फोर्स लगाएंगे तो अटैचमेंट कभी बन नहीं पाएगी। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस रिलेशनशिप से हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होती। एक सिंपल सा एग्जांपल देखें कि आपका पार्टनर खुद ही समझ जाए कि आप क्या चाहते हैं। हम अपने पार्टनर को एक नॉर्मल हस्बैंड या वाइफ की तरह देखें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो माइंड रीडर नहीं है जो बिना बोले आपकी बात समझ जाएंगे। तो इन चीज़ों पे फाइट करने की या आर्गुमेंट भी करने की कोई सेंस नहीं बनती। अगर हमें अपने पार्टनर से कुछ चाहिए तो अपनी विश बता देने से अफेक्शन कम नहीं हो जाती। अगर वो आपके दिल की बात समझ नहीं पाते, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो रीड नहीं कर पाते, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं है। और अच्छे पार्टनर की उम्मीद में अगर आप अपने पार्टनर को दूसरे के हस्बैंड से या दूसरे की वाइफ से कंपेयर करते हैं तो अपने इस रिश्ते को वीक करने में आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ें करना हमें काफ़ी ईजी लगता है, स्पेशली तब जब हम कभी अकेला महसूस करते हैं या फिर जब हमें लगता है कि हमारा पार्टनर एक परफेक्ट स्पाउस की तरह काम नहीं कर रहा। एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कमियां हमेशा उन्हीं की नज़र आती हैं जो साथ रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सामने वाले के हस्बैंड या वाइफ में कोई कमी नहीं। सबकी अपनी स्ट्रेंथ और अलग स्किल्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरे हमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों की भी कोई कमी नहीं जो हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत ईजी लगता है अपने पार्टनर को टारगेट करना। देखा उसके हस्बैंड अपनी वाइफ की कितनी केयर करते हैं, देखा उनकी वाइफ खाना कितना बढ़िया बनाती है। और ये दो बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस हैं जो अक्सर पार्टनर अपने पार्टनर को लेट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ तो खूबियाँ देखी होंगी इस रिश्ते में आने से पहले, तो आई थिंक वो काफ़ी हैं इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। हर किसी का प्यार जताने का या काम करने का तरीका अलग होता है, तो एज इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी रिश्ते खराब हो जाने के बाद होती है। आपके आसपास ऐसे बहुत से कपल होंगे, या आप सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, जहां आपको परफेक्ट कपल नज़र आते हैं। सो उनके साथ खुद को कंपेयर करना टोटली पॉइंटलेस है। आपको नहीं पता उनकी सिचुएशंस ने उन्हें क्या सिखाया है और क्या क्या सीखते हुए उन्होंने ग्रो किया है।
किन चीज़ों पे वो लोग डिस्कस करते हैं और किन्हें इग्नोर करते हैं। किसी के पास कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी जॉब है, कितना पैसा है। अगर पूरा दिन यही सोचते रहे तो आपके पास जो है उसे कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो खुद को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपके रिश्ते को यूनिक और स्पेशल बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप ख्याल रखोगे तो आपके रिश्ते में कभी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को हम डिसअपॉइंट भी करते हैं, चाहे जाने अनजाने ही सही, लेकिन एक दूसरे को कई बार हर्ट भी करते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं, लेकिन मिस्टेक्स नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो ग्रो करेंगे कैसे। साथ रहते रहते हम ये तो जान ही जाते हैं कि कौन सी चीज़ें पार्टनर को नाराज़ करती हैं, फिर भी उसके इमोशंस को वैल्यू ना देते हुए जानबूझ के वही करते रहने की कोशिश करते रहना और फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग होने की उम्मीद करना कैसे पॉसिबल है। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अपने रिलेशन के लिए हम सभी को करने ही पड़ते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश ना करे। अगर स्टार्टिंग के कुछ साल आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन अभी इस रिलेशनशिप को निभाने में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ हालात या लोग आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो थोड़ी समझदारी और पेशेंस से काम लीजिए। कुछ चीज़ें वेट करने और चुप रहने से ठीक हो जाती हैं। ज़्यादा बेचैन होने से आर्गुमेंट भी ज़्यादा होते हैं और गुस्से में अक्सर हम गलत ही बोलते हैं। हमारी सोच, समझ, सब्र और व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ पार्टनर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और कई बार वही सेम चीज़ वो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हर कोई उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता। उनका अफेक्शन दिखाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। सो इन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीख जाएं तो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आजकल रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं वो शायद रुक जाएं। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए बेशक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाइए, लेकिन हमेशा एक दूसरे की पसंद नापसंद को डिसरिस्पेक्ट करते रहने से खटास बढ़ जाएगी। और ये रिश्ता जो है ना, ये बैलेंस है खट्टे और मीठे दोनों फ्लेवर्स का। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट ही सपोर्ट नहीं होता। दोनों पार्टनर्स को इमोशनल सपोर्ट की भी इक्वल रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़रूरत पड़ने पे अगर आप इमोशनली उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो दिल से दिल का कनेक्शन बनना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही रहेगा। हमारे बच्चे भी रिश्ते निभाना हम ही से सीखते हैं, तो अपनी मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो चलिए अपने और अपनों के लिए एक मिसाल बनने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने की ओर चलते हैं। हालातों की चिंता मैं कभी नहीं करती, क्योंकि हालात जैसे भी रहें आप साथ हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। तकलीफ काटनी आसान हो जाती है जब हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एक कदम तुम चलो, एक मैं चलूंगी, हाथ पकड़कर काट लेंगे सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।